तो हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जिन सीटों के ऊपर चुनाव हाल ही के अंदर संपन्न हुआ है उसमें कौन सी पार्टी आगे चल रही है। जैसा हम जानते हैं, राजस्थान और रेगिस्तान, प्यास और पानी, इसका रिश्ता बहुत गहरा है। पिछले एक महीने से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सबसे ज़्यादा गर्म बाड़मेर और जैसलमेर रहा। इस चीज़ के ऊपर हम सर से एक बार राय लेने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो सच होता है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। देखो, बाड़मेर की सीट हॉट सीट बनी हुई है और शायद पूरे देश में ऐसी कोई सीट नहीं है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार हैं बीजेपी से कैलाश चौधरी जी, कांग्रेस से हैं उम्मेदवार बेनीवाल जी और एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिसकी वजह से ये सीट हॉट सीट बन गई है। उनका नाम है रविंदर सिंह भाटी। अगर इस सीट के समीकरण को देखें तो इस सीट से रविंदर सिंह भाटी आगे दिखाई दे रहे हैं। जितने भी समीकरण आ रहे हैं इस पे सब मुकाबला त्रिकोणीय बता रहे हैं, पर इस पे मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के ही बीच बताया जा रहा है। बीजेपी यहाँ पर बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी चुनाव के अंत में आपने देखा भी वहाँ पे कि कंगना रनावत तक को भी बुलाना पड़ा उनको, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस चीज़ का पता है कि उनका वोट बैंक वहाँ पे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, और जैसे अगर बात करें इस सीट की, तो इस सीट में हमें ये भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है राजस्थान के अंदर, अगर सभी लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट पे हमें चुनाव प्रतिशत भी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिला है। तो आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं भाटी जी की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, इस सीट पे 74.25% मतदान हुआ है, जो राजस्थान में सभी सीटों से सबसे अधिक मतदान है। जबकि कांग्रेस और बीजेपी कह रही है कि यह मतदान हमारी तरफ हुआ है, लेकिन जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करी हमने, वो यही कह रहे हैं कि ये सब भाटी के लिए लोग निकले हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की तब लहर थी 2014 में, तो अधिक से अधिक जनता निकल कर वोट करी थी, उसी हिसाब से इस सीट पे भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर आई थी, उसी प्रकार बाड़मेर जैसलमेर में भाटी की एक लहर आ चुकी है, जिसमें शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों बह जाएंगी। अगर बात की जाए अगली लोकसभा सीट की, तो वो सर जोधपुर का जो आपका गणित है वो किस हिसाब से जो है बता रहा है कि किस हिसाब से जो है पलड़ा किसका भारी होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है? जैसा कि आपने पूछा, जोधपुर से कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से यहाँ पे करण सिंह जी खड़े हैं और बीजेपी से यहाँ पे उम्मीदवार हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो जल मंत्री हैं। यहाँ पर भी मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। पहले बीजेपी इस यहाँ पर आगे दिखाई दे रही थी, बहुत आगे दिखाई दे रही थी, पर चुनाव के अंत आते आते यह मुकाबला बहुत टक्कर का हो गया है। अगर इनके वोट परसेंट की बात करें तो अब सिर्फ दोनों के बीच में सिर्फ 1% वोट का अंतर है। बीजेपी सिर्फ 1% वोट से आगे दिखाई दे रही है। अब वो वोट परसेंट घटा है या बढ़ा है, ये तो चुनाव के नतीजे ही डिसाइड करेंगे। तो जैसा हमने अभी देखा है कि अगर इस चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार भी जो है अच्छी पकड़ के साथ, और जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं को जो है चुनाव के अंदर उतार के, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अपने पॉलिटी के अंदर चुनाव को ज़्यादा अपने पास करने की जो है कोशिश कामयाब रही है कांग्रेस? पिछले 2 चुनाव तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है, बस वो एसी कमरों में बैठ के बयान देते थे। पर अब की बार लोग सड़कों पे निकले हैं, उनके नेताएं निकले हैं, उनके प्लान्स आए हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, योजनाएं हैं। तो चुनाव अब की बार टक्कर का लग रहा है, मुकाबला हो रहा है। जैसा आपने इस लोकसभा सीट की चर्चा कर ली, अगर नेक्स्ट सीट की बात की जाए सर पाली की, तो पाली की जो है आपकी रिपोर्ट्स जो है वो क्या कह रही है, और जो सर्वे अपने सामने आ रही है निकल के, उनमें जो क्या माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस सीट के ऊपर, तो उनकी राय जो है आप दर्शकों के सामने रखें। जैसा कि आपने पूछा, पाली से भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से यहाँ पर संगीता जी खड़ी हैं और बीजेपी से पीपी चौधरी जी खड़े हैं। यहाँ पर कंपटीशन की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है और ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं चुनाव के बाद के। जी सर, तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है बीजेपी की तरफ अपना रुख कर चुकी है। जी, अगर नेक्स्ट सीट की बात करी जाए जालोर की, तो इसके ऊपर जो है आपकी राय जो क्या कहती है, उसके ऊपर एक बार जो दर्शकों को राय आप अपने सामने रखें कि दर्शक जो है काफ़ी देर से इस सीट का भी जो है इंतजार कर रहे हैं। देखो, ये हॉट सीट है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी खड़े हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से खड़े हैं लुब्बाराम चौधरी जी। ये चुनाव वहाँ पर ऐसा हो गया है कि एक बंदा जो
सड़कों पे रहा है और एक बंदा जो वीआईपी घरों से आया है, मुख्यमंत्री जी का लड़का है, बोर्न विद स्पून आप हाँ, कह सकते हो जी। ऐसा आप कह सकते हैं। अब वहाँ पे जब चुनाव भी था तो एक तो इतने पावरफुल लोग जिन्होंने पूरा प्रशासन, ताकत, मीडिया कंपनियां सब कुछ लगा दिया, और एक तरफ था कि बिल्कुल जमीन से जो नेता था वो लड़ रहा था, पर फिर भी वो वहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगली सीट की बात कर ले सर, राजसमंद की, तो इस सीट के ऊपर जो है आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही है, एक बार इनकी राय जो है दर्शकों के सामने रखें। सीट पे भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। अगर मैं जल्दी से उम्मीदवारों के बात करूं तो दामोदर गुर्जर जी खड़े हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से खड़ी हैं महिमा कुमारी जी। लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सीट के कांग्रेस तो इस सीट पे आसपास भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा हमने बात की राजस्थान की लोकसभा सीटों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है इस बार जातिवाद को लेकर भी एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे स्टार्टिंग में भी कहा गया था कि इस बार राजस्थान का चुनाव जो है वो जातिवाद की तरफ जा रहा है। तो जैसे हम अगली सीट की बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर आप जानते हो कि जो दो पक्ष हैं आपस के अंदर, उनकी जो कड़ी मजबूती है उसके साथ ये चुनाव लड़ा जाता है। तो इसकी रिपोर्ट जो है किस प्रकार की देखने को मिल रही है, एक बार दर्शकों को आप ये भी बताइए सर। जैसा कि आपने पूछा अजमेर के बारे में, अजमेर से कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी जी खड़े हैं और बीजेपी से भागीरथ चौधरी जी खड़े हैं। चुनाव के बाद अगर इस सीट का सर्वे देखा जाए या रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर भी मुकाबला कड़ा है, यानी कि ये सीट भी फंसी हुई है। ये बीजेपी के पास भी जा सकती है और कांग्रेस के पास भी जा सकती है। वोट परसेंट सिर्फ 1% का अंतर है दोनों के बीच में। बीजेपी अभी थोड़ी आगे चल रही है इस सीट पे, तो ज़्यादा चांसेज बीजेपी के जीतने के हैं इस सीट पर यह भी हो सकता है कि चुनाव के अंतिम दौर में वोट कांग्रेस की तरफ गया हो, तो ये सीट कांग्रेस भी जीत सकती है, पर मार्जिन जो जीत का होगा जैसे पिछली सीट पे था ऐसे कम होगा जी। तो ये सीट के ऊपर जो है अपनी राय हम नहीं रख सकते क्योंकि ये फंसी हुई सीट एक प्रकार से जी। ठीक है सर, जैसे आपने अजमेर की सीट का दर्शकों को हाल बताया हमने, लेकिन सर बात की जाए यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है सामने निकल के आता है, वो ये है कि इस बार जैसे चुनाव परसेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बात की जाए पहले चरण से दूसरे चरण का कंपेयर आपस में किया जाए तो दूसरे चरण में कहीं ना कहीं चुनाव ज़्यादा भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल पिछड़ चुका है। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स उठाएं 2014 या 2019 के रिकॉर्ड अगर आप निकालें तो इनके अंदर कहीं ना कहीं मतदान जो है पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने वोट प्रतिशत की बात करी जी सर, जो 19 अप्रैल को राजस्थान में चुनाव हुआ था जी, वो 57.87% हुआ था जी। जैसा कि आपने बताया कि 26 अप्रैल का चुनाव मतदान बढ़ा तो है, अगर इसकी कुल मतदान की प्रतिशत की बात की जाए तो 64.56% है। लेकिन ये पिछले 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो उससे बेहद ही कम है। करीब 5% कम है ये 2019 से, और करीब 3.5% से अधिक कम है ये 2014 से। अब इस कमी का नुकसान किस पार्टी को होगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही है, पर सभी यही कहते हैं कि सत्ता पक्ष को इसका नुकसान होता है। तो सर जैसे हमने चर्चा कर ली, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगली सीट की अगर बात करें, अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भीलवाड़ा की जैसे सीट है तो इसकी जो रिपोर्ट्स है वो क्या निकल के आ रही है और क्या जो है आंकड़े अपने को दिखाई दे रहे हैं, तो दर्शकों के सामने एक बार जो है पेश करें आप। देखो यहाँ पे कांग्रेस के सीपी जोशी जी खड़े हैं और सीट है ये पूरी तरीके से, और बीजेपी से दामोदर अग्रवाल जी खड़े हैं जी। सीपी जोशी जी वही व्यक्ति हैं जो अभी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार में स्पीकर थे जी, और ये कांग्रेस के लिए भी ये सीट नाक की बात है जी। और अगर सभी सर्वे को देखें तो ये सीट बिल्कुल फंसी हुई है जी। यहाँ पर भी टक्कर बिल्कुल बराबरी की है। कांग्रेस यहाँ पर कुछ आगे दिखाई दे रही है लेकिन अंतर बेहद ही कम है जी। तो इसका नतीजा तो 4 तारीख को ही क्लियर होगा। ये सीट बिल्कुल फंसी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आगे चल रही हो या कांग्रेस जी। जैसे हमने भीलवाड़ा की सीट की बात कर ली सर, इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट के ऊपर चलने की बात की जाए सर, चित्तौड़गढ़ पे अपन चले तो वहाँ की जो है आंकड़े आपको क्या बता रहे हैं और किस तरफ जो है सरकार का रुख जो है या जनता का जो रुख है वोटर्स का वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे दूसरे सीपी जोशी जी खड़े हैं जो बीजेपी की सीपी जोशी जी हैं, तो मतलब बीजेपी से सीपी जोशी खड़े हैं और वो अभी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं जी। और कांग्रेस से खड़े हैं उदयलाल आंजना। अब यहाँ पे इस सीट की बात की जाए तो बीजेपी ये सीट आराम से निकालती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट परसेंट की जो बात करी जाए तो बहुत मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा अधिक है, 10 से 12% का मार्जिन आ रहा है, शायद जो कांग्रेस उम्मीदवार मुश्किल ही कवर कर पाएगा। ये सीट सीधी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
इसके बाद सर नेक्स्ट सीट के ऊपर अपन चलने की कोशिश करें सर, उदयपुर जो झीलों की नगरी भी जिसको कहा जाता है, तो इस बार जो है वहाँ की जनता जो है अपना मत जो है किस तरफ दिखा रही है और किस पार्टी को जो है अपना विश्वास जताती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से यहाँ पर हैं ताराचंद मीणा जी और बीजेपी से हैं मन्नालाल रावत जी। वोट यहाँ पर देखा जाए, ये सीट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मार्जिन यहाँ पर भी बीजेपी अधिक है। तो सर हमने जैसे उदयपुर की बात कर ली, इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट की तरफ चले, जैसे बांसवाड़ा सीट, अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो बना हुआ है, तो इस बार इस चीज़ की जो है दर्शकों को आप राय बताएं। देखो, बांसवाड़ा से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जी। यहाँ पर राजकुमार रोत जी खड़े हैं इंडिया गठबंधन से और बीजेपी से खड़े हैं महेंद्रजीत सिंह जी। लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ से सीट निकालता हुआ दिख रहा है और बहुत आगे चुनाव में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमार रोत जी एक युवा प्रत्याशी हैं और युवा की तरफ ये चुनाव झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा की सीट भी एक हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। यहाँ पर पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद इसका सीधा सीधा फायदा राजकुमार रोत जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर आपने बात उठाई जैसे युवाओं की, फिलहाल आपको नहीं लगता कि राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं युवाओं को अब वो समय आ चुका है कि युवाओं को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए और आगे बढ़ने की जो है कोशिश करनी चाहिए? देखो, अब जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, तो लोग अग्निवीर से काफ़ी नाखुश थे। अग्निवीर के लिए वो बता रहे थे कि जब 22 साल 23 साल में एक युवा हट जाएगा तो ये नेता 75-80 साल तक क्यों बैठे हैं कुर्सियों पे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी एक रूल आना चाहिए और युवा आगे आने चाहिए। आज के टाइम में युवा शिक्षित है और अगर शिक्षित बंदा अगर कुर्सियों पे जाएगा, सीधी सी बात है कि देश ग्रो करेगा जल्दी जल्दी। वो किसी भी पार्टी में हो, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, पर कोई भी पार्टी में हो, उन बड़े नेताओं को अब संन्यास लेना चाहिए या राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहिए और युवाओं को आगे आना देना चाहिए और युवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा जो है उनके द्वारा भी दिया जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट सीट की बात की जाए सर बांसवाड़ा के बाद, तो टोंक सवाई माधोपुर की जो लोकसभा सीट है, इसके ऊपर जो है आपको क्या माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, तो एक बार दर्शकों को अपनी राय जो है इसमें बताएं। देखो, इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से यहाँ पे बात की जाए तो हरीश मीणा जी खड़े हैं और बीजेपी से बात की जाए तो सुखबीर जौनपुरिया जी खड़े हैं। ये सीट भी वैसे कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है, लेकिन काफी कम मार्जिन से। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन ये सीट कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है और कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मार्जिन बेहद ही कम होगा। ठीक है सर, इसके बाद अपन नेक्स्ट अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो कोटा की अगर अपन हालचाल जानने की कोशिश करें तो कोटा के अंदर क्या माहौल जो है आपको दिखाई दे रहा है? देखो, कोटा भी वो जगह है जिसमें इस बार बाड़मेर जैसलमेर के बाद कोटा में सबसे अधिक राजस्थान में मतदान हुआ है। तो बीजेपी से बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी खड़े हैं और कांग्रेस से बात की जाए तो प्रहलाद गुंजन जी खड़े हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला जैसे शुरू में बताया जा रहा था कि एक तरफा है, वो एक तरफा दिखाई नहीं दे रहा है। वोट परसेंट को देखने के बाद बीजेपी ये जरूर कह रही है कि ये सारा जो वोटर इतना अधिक निकला है वो हमारे पक्ष में वोट देने के लिए निकला है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ओम बिरला से नाखुश जनता ये वोट देने निकली है। अब जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, संशय का बादल दोनों ही पार्टियों पे छाए रहेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सीट बीजेपी निकाल तो लेगी, लेकिन मार्जिन बेहद कम होगा। तो सर इसके बाद जैसे कोटा की हमने चर्चा कर ली अपने दर्शकों के बीच, अगर नेक्स्ट सीट के ऊपर जैसे झालावाड़ और बारां की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करें तो इसके ऊपर जो है आपके गन्ना या जो आपके आसार है वो किस प्रकार जो है दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ एक बार दर्शकों के बीच में आप रखें। देखो, इस सीट को मैं बात करूं तो यहाँ पे वसुंधरा राजे जी के सुपुत्र दुष्यंत सिंह जी खड़े हैं जो अभी भी लोकसभा में सांसद हैं। लेकिन इस सीट की चर्चा ऐसे ही नहीं बनी हुई। देश में ये इसलिए भी चर्चा बनी हुई है कि जो वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, वो सिर्फ इसी सीट पर प्रचार करने निकली हैं और ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि
कि इस बार बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान वसुंधरा राजे की वजह से ही हो रहा है जी। अगर वसुंधरा राजे निकलती और वो प्रचार करती तो शायद ये इतनी सीटों का नुकसान नहीं होता वहाँ पे। तो सर जैसे हमने इस सीट की चर्चा तो हम अपने दर्शकों के बीच में कर ली, लेकिन अगर इस सीट के रिजल्ट्स की बात की जाए तो वो किस प्रकार के जो है दिखाई तो जैसे मैंने आपको बताया था, वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत सिंह जी खड़े हैं और कांग्रेस से उर्मिला जैन जी खड़ी हैं जी। लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में काफी बड़े मार्जिन से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का सपोर्ट जो है उनके बेटे की तरफ ही। बात तो ये है ना कि वसुंधरा राजे जी पूरे इलेक्शन में वहीं रही हैं जी। तो वसुंधरा राजे जितना कद्दावर चेहरा अगर किसी उम्मीदवार के लिए या चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो प्रचार कर रहा हो तो उसका फायदा तो मिलता ही है। अब इसके बाद सर अगर नेक्स्ट सीट की बात करें जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें जो है चुनाव का माहौल किस प्रकार का बना हुआ है और बाकी समझदार काफी अच्छी पढ़ी लिखी जनता और साक्षरता दर सबसे ज्यादा जो जयपुर की देखी जाती है, तो वहां के लोग जो है किस पार्टी को जो है इस बार अपना वोट जो है जिताकर आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखो, जयपुर से कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास जी खड़े हैं जो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री थे जी। बीजेपी से मंजू शर्मा जी खड़ी हैं जी। लेकिन हम काफ़ी पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि शहरों में बीजेपी का समर्थन बेहद ही अधिक है जी। और ऐसा ही कुछ इस सीट पे देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है जी सर। अब इसके बाद सर नेक्स्ट सीट की बात कर ले जाए जयपुर ग्रामीण की, तो इसके अंदर जो है किस प्रकार का माहौल जो है वोटर्स और जो प्रत्याशी है उनके बीच के अंदर बना हुआ है, तो उसकी जो हालचाल है एक बार आप दर्शकों को बताएं सर किस प्रकार का जो। देखो, जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस से अनिल चोपड़ा जी खड़े हैं जी। और बीजेपी राव राजेंद्र सिंह जी खड़े हैं जी। पर यहाँ पे बात की जाए कि हमने पहले जो सर्वे किया था उसमें हमने अनिल चोपड़ा जी को आगे बताया था जी। लेकिन चुनाव के बाद जब हमने लोगों से बात करी उसके बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है वो ये है कि बीजेपी के इस सीट पर आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जो वोट परसेंट है वो बेहद कम होगा। अगर वो बीजेपी जीतती भी है तो बेहद कम मार्जिन से जीतेगी और ये सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती, पर वो उनका भी जीतने का मार्जिन बेहद कम होगा, यानी कड़ी टक्कर है इस सीट। जैसे कि सर हमने जयपुर ग्रामीण की चर्चा कर ली, अब अगर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, अगर बात की जाए अलवर की सर, तो यहाँ पे जो लोकल और बाहरी का मुद्दा जो आपने देखा होगा काफ़ी उसके अंदर जो चर्चाओं में भी बना हुआ है, ये जो कभी सीट जो है कभी कोई सर्वे के आधार पर कभी ये पलड़ा इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कभी उस तरफ, लेकिन इस पे जो है आपका क्या राय है और आपकी जो सर्वे अभी सामने निकल के आई है उनके हिसाब से कौन से जो है प्रत्याशी को चुनाव को जो है प्रतिशत ज्यादा मिल पा रहे हैं? देखो, यहाँ पे कांग्रेस से ललित यादव जी हैं जी और बीजेपी से मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी खड़े हैं जी। पहले जो सर्वे आ रहे थे उनमें ललित यादव जी आगे दिखाई दे रहे थे जी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि शहरों से बीजेपी को वोट परसेंट बहुत अच्छा मिला है जी। जिसके वजह से ये जो मार्जिन है वो बेहद कम हो गया है। रिपोर्ट्स तो ये हैं कि बीजेपी ये सीट आराम से निकालती हुई दिखाई दे रही है जी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, 4 जून को ही इसका फैसला होना है। अगली लोकसभा सीट की तरफ अपन बढ़े, श्री गंगानगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है किस प्रकार का माहौल वोटर्स और प्रत्याशियों के बीच देखने को मिला है सर, इस बात की जो एक बार चर्चा कर ली जाए तो सर इसके ऊपर आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखो, इस सीट पे भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा जी खड़े हैं, बीजेपी से प्रियंका मेघवाल जी खड़ी हैं जी। लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, मार्जिन थोड़ा कम है लेकिन ये सीट बीजेपी निकालती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसे हमने श्री गंगानगर की चर्चा कर ली, अब बात कर लेते हैं सर बीकानेर की, तो इसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है बना हुआ है, तो दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, तो इसकी जो है आप क्या रिपोर्ट्स आपके सामने निकल के आई है उस चीज की जो है चर्चा आप दर्शकों के बीच में करें। देखो, बीकानेर से भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है जी। कांग्रेस से यहाँ पे गोविंद राम मेघवाल जी खड़े हैं और बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल जी खड़े हैं, मंत्री जी हैं, ये भी कानून मंत्री जी हैं, और पर ये सीट कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन कम होगा लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। मंत्री जी ये सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर सर्वे के आधार को माना जाए तो अभी चुनाव के बाद। तो सर बीकानेर के बाद जैसे अपन नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात करें चूरू की, तो चूरू के अंदर जो है किस प्रकार का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है और कांग्रेस से राहुल कसवा जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और बीजेपी से खड़े हैं देवेंद्र झांझड़िया जी।
लेकिन राहुल कसवां जी के लिए कांग्रेस में आना फायदेमंद दिखाई दे रहा है और ये सीट कांग्रेस बड़े मार्जिन से निकालती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये सीट राहुल कसवां जी जीत रहे हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए सर नागौर की, तो नागौर के अंदर आपको जो है किस प्रकार का माहौल जो है दिखाई दे रहा है? देखो, नागौर की सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया पे। इस पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी से यहाँ पर ज्योति मिर्धा जी खड़ी हैं, इंडिया गठबंधन से हनुमान बेनीवाल जी खड़े हैं। हमने काफ़ी वीडियो में इनकी बात भी कर ली है कि उम्मीदवार की पार्टी बदली है लेकिन उम्मीदवार नहीं बदले। ज्योति मिर्धा जी 2014 में भी चुनाव लड़ी थी, 2019 में भी लड़ी थी, लेकिन उनकी पार्टी थी कांग्रेस। पर वो दोनों चुनाव क्या हुआ, वो दोनों चुनाव हारी थी। अब 2024 का चुनाव उन्होंने पार्टी बदली और बीजेपी से लड़ रही है, लेकिन रिजल्ट्स उनके लिए बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बार भी लग रहा है कि उनके नसीब हार ही होगी और हनुमान बेनीवाल जी फिर से बाजी मार ले जाएंगे। सर जैसे हमने नागौर की सीट की बात कर ली, अगर नेक्स्ट सीट पे बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू के अंदर जो है आपको किस पार्टी की जो है बढ़त दिखाई दे रही है या किस प्रकार का माहौल जो है आपको दिखाई दे रहा है? देखो, झुंझुनू में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से विजेंद्र ओला जी और बीजेपी से शुभकरण चौधरी जी खड़े हैं, लेकिन ये सीट पर कांग्रेस बहुत आगे दिखाई दे रही है। इसमें मुकाबला बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है। जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार कांग्रेस के विजेंद्र ओला जी इस सीट से बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो सर झुंझुनू के बाद नेक्स्ट सीट की बात की जाए सर सीकर की, तो इसके अंदर जो है किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है सर? जैसा आपने पूछा कि सीकर के बारे में, सीकर की बात की जाए तो सीकर से अमर राम जी खड़े हैं इंडिया गठबंधन से, जबकि बीजेपी से स्वामी सुमेधानंद जी खड़े हैं। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अमर राम जी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी बड़े मार्जिन से। वो मार्जिन कम से कम 6 से 7% का होगा। अगर नेक्स्ट सीट की बात की जाए सर सीकर के बाद भरतपुर की अपन चर्चा करें, तो भरतपुर के अंदर जो है किस प्रकार का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर से संजना जाटव जी खड़ी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से खड़े हैं रामस्वरूप कोहली जी। लेकिन इस सीट की बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट को आराम से निकालती हुई दिखाई दे रही है। अगर नेक्स्ट सीट की बात करें सर दौसा की, तो दौसा के अंदर आपको किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है सर? दौसा की बात की जाए तो दौसा में भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा जी खड़े हैं और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा जी। लेकिन इस सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। पहले मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा था, कांग्रेस की तरफ ये मुकाबला झुका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बीजेपी ने बाद में चुनाव में इसको रिकवर किया है। लेकिन कांग्रेस अभी भी कुछ आगे खड़ी है, लेकिन जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और मुकाबला टक्कर का है, ये खाते में बीजेपी के में भी जा सकती है और कांग्रेस के में भी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है ये वो सीट है जो उनके खाते में जानी है। अगर अपनी आखिरी लोकसभा सीट की बात कर ली जाए सर करौली की, तो करौली के अंदर आपको जो है किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है? कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पे बढ़त के साथ दिखाई दे रही है? तो इसकी चर्चा जो है आप दर्शकों के बीच में करेगा। देखो, यहाँ पे भजनलाल जाटव जी खड़े हैं, लेकिन वो बीजेपी से नहीं है, वो कांग्रेस से हैं। भजनलाल जी हमारे सीएम हैं, वो बीजेपी से हैं, लेकिन यहाँ भजनलाल जी खड़े हैं जो कांग्रेस से हैं। बीजेपी से यहाँ पे खड़ी हैं इंदू देवी जी। लेकिन ये चुनाव जाता बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है और वो भी काफ़ी बड़े मार्जिन से। इंदू देवी जी इस सीट को कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब अंत में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमने अभी 25 सीटों की बात कर ली और मतदान के बाद ऐसा लग रहा है 7 से 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस आराम से निकाल रही है पूरे राजस्थान में। जो पिछले 2 बार से खाता भी नहीं खुल रहा था, वो इस बार खाता भी खुल रहा है और 7 से 8 सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 से 4 सीटें हैं जहां पर मुकाबला बहुत टक्कर का है, जहां पर कांग्रेस लीड में है, कहीं पे बीजेपी लीड में है। बाकी की सीट जो बच गई 12 से 13, उन सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की राजस्थान के सभी लोकसभा जो 25 सीटों के ऊपर अभी चुनाव संपन्न हुए हैं उनकी। अगर आप भी ये वीडियो कहीं ना कहीं राजस्थान से देख रहे हो तो आप नीचे जो है कमेंट के अंदर अपनी राय बताएं और अपने इलाके के अंदर जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनका नाम जो है हमें लिखकर कमेंट करें।
तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और चुनाव से जुड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।